तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए लेकर आए हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए। दोस्तों जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं, मैथमेटिक्स का गणित का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए आप सभी के लिए, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए सीधे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ से कई सारे प्रश्न, ठीक है। तो अंत तक सभी देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सारे प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के जो वीडियोस लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, starkstudy.com गूगल पे लिखना, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से लाखों छात्र जो दोस्तों पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंत तक सभी देखना। मैथमेटिक्स का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न वाला, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से जो है कौन परिमेय संख्या। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या जो आप लोगों का है वो पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। और हर एक सेट में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे Q का जो मान है नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है ना, जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए वो परिमेय संख्या, और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो वो सारे अपरिमेय संख्या। जैसे √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग पूरा नहीं है, ठीक है। अब जैसे 2√2 है तो ये देखने से तो लग रहा है अपरिमेय संख्या, लेकिन √2 से √2 यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2, और नीचा में कुछ नहीं तो 2/1। इसका मतलब P/Q हम लोग लिख सकते हैं, जो एक आपका यहाँ पे परिमेय संख्या का उदाहरण बन जाता है, ठीक है। तो यहीं पे आंसर हो जाएगा क्या, एक का बी आपका सही उत्तर जो है हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 + √5 है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी अपरिमेय संख्या को हम लोग परिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पे √6 है तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से एक का से उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए है और बी है, उसके लिए ए और बी का मौस और ए और बी का लॉस निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, ठीक है। कोई मान लो कि पूर्णांक है ए और बी है, ठीक है। ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे 3 है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ए और बी का जो मौसा होगा, देखो ए और बी का जो मौसा होगा, ए बी का मौसा और गुण्य, ठीक है, ए बी का लौसा किसके बराबर होगा। ये फार्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये ए गुने बी, मतलब ये मान लो कि ये पहली संख्या है आपका, ये पहली संख्या है, और ये आपका क्या है, बी आपका दूसरी संख्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर ए और बी का पहली संख्या और दूसरी संख्या का मौसा और गुने पहली संख्या दूसरी संख्या का लघुत्तम समावर्तक लौसा, ठीक है। HCF गुने LCM दोनों संख्याओं का। तो ये ए गुने बी के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिटेल करके चलते हैं समझ के, ताकि इस तरीके के प्रश्न जैसे एग्जाम में आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे सही कर देना है। चलिए थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न है कि घात जो है 1 वाला बहुपद कहलाता है। सिंपल प्रश्न है बाबू, यहाँ पे देख लो, घात 1 वाला जो बहुपद कहलाता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिसका घात 1 हो, जैसे यहाँ पे x है तो इसके पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1 है यहाँ पे, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, घात 1 वाला बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, रैखिक बहुपद है। क्या नाम है, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे समझ लो। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। द्विघात बहुपद में कितना होगा, x² होगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, x³ होगा, और बहुपद नहीं होगा इसका मतलब इस पर कोई घात नहीं होगा। जैसे 1/x हो गया, ये बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक है। जैसे x के पावर -1 हो गया, ये सारे बहुपद में नहीं आता है। फोर्थ नंबर है बाबू, देख लो कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप है, जिसका घात जो है ना अधिकतम कितना होना चाहिए, घात का मान जो है 3 होना चाहिए अधिकतम, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है तो ये द्विघात बहुपद, ये 4 है यहाँ पे तो ये चतुर्थघात बहुपद है ना, 4 घात वाले बहुपद। फिर यहाँ पे 2 ही मैक्सिमम है तो ये हो गया आपका द्विघात, ये भी द्विघात आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखो AX³ BX² CX + D, ये व्यापक रूप पूछ दिया गया है ना, तो यही होता है इसका व्यापक रूप। देख लो कि AX³ + BX², देखो AX³ + BX² प्लस आपका CX + D जो है, यही आपका क्या है, इसका व्यापक रूप है,
तो 4 का क्या हो जाएगा आपका डी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 5th नंबर देख लेते हैं। कहा गया है यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कॉस ए का मान कितना होगा। देखिए यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो साइन ए हम लोग कितना जानते हैं, कितना जानते हैं, P/H, क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण जब हम लोग को पता है तो यहाँ से आधार निकाल सकते हैं। तो आधार का मान कितना हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर ये होता है 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा 7, और आधार स्क्वायर है तो इधर जाएगा, आधार का मान क्या हो जाएगा सीधा आधार का मान √7 हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस ए का मान पूछा गया, तो कॉस ए का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है B/H, B/H मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, तो देख लेते हैं √7/4 किस ऑप्शन में है, वही आपका यहाँ पे आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, ये करेक्ट हो जाएगी √7/4, ये कॉस ए का मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे आपको इसी तरीके से बनाने हैं। चलिए बाबू 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक प्रश्न कहा गया है कि 10a जो बराबर होता है किसके बराबर होता है 10a का मान। देखिए 10a का मान जो बराबर होता है वो आप लोग को बतानी है। यहाँ पे ऑप्शन है cot 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए, कौसेक 90 माइनस ए या फिर कॉस 90 माइनस ए। देखिए 10a जो बराबर होता है ना वो आपको cot 90 माइनस ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है यहाँ पे देखो cot 90 माइनस ए। ठीक है, बराबर क्या होगा 10a, यहाँ पे ए की जगह पर अगर थीटा रहता तो टेन थीटा बराबर क्या होता है एक फार्मूला कॉट आपको 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पे देखो कौसेक 90 माइनस ए, तो कौसेक का क्या होता है आपका उल्टा सेक होता है, क्या होता है सेक। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ये मतलब सेक ए। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए होता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे 10a का मान cot 90 माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे इसका उल्टा होता है, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, उसी तरीके से ये फार्मूला निकाला जाता है। किसी एक का पूछ दिया जाएगा आप लोगों से। अगला है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। देखिए अगर कोई बिंदु है उसका x अक्ष से दूरी अगर पूछ दिया जाता है तो क्या होगा। देखिए जब भी किसी बिंदु से मान लो कि ये आपका x है ये आपका y है। ठीक है, तो ये जितना भी रेखा है इस पे जितना भी बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा x बिंदु कहलाएगा। ठीक है, x अक्ष की बिंदु कहलाएगा, और इस पे जितना भी होगा ये कहलाएगा आपका y अक्ष का बिंदु। ठीक है, क्या कहलाएगा y अक्ष की बिंदु। ठीक है ना, अब देखो कहा गया है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा बताओ। x अक्ष से दूरी जब भी पूछा जाएगा तो वो कहलाएगा आपका कोटि कहलाएगा, मतलब y अक्ष कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा y अक्ष की दूरी। समझ में आ रही है ना बात। अब x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं दूसरा नाम में, और y अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो x अक्ष से जब भी पूछा जाएगा तो कोटि होगा, और y अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो भुज होगा। ठीक है, उल्टा होता है, यहाँ पे x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो भुज होगा, अगर y अक्ष से दूरी पूछा जाता तो भुज होता। ठीक है, यहाँ पे कोटि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का बी। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है बताओ। मान लो कि ये वृत्त है आपका, ठीक है, और ये आपका त्रिज्या है r, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। एरिया जो होगा वो होता है πr²। क्या होता है πr², और इसका अगर परिधि पूछ दिया जाए तो परिधि होता है आपका 2πr होता है ना। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का सिर्फ सूत्र पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी πr²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है आपका 9 नंबर में कि संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। देखिए संचय बारंबारता वक्र जो कहलाती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका त्वरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं त्वरण। ये परिभाषा है, क्या है डिफिनेशन है ये। ठीक है ना, त्वरण का, कि संचय बारंबारता वक्र जो कहलाता है वो त्वरण कहलाता है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। जैसे हम लोग जानते होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, समझ में आ रही ना। जहाँ पे आर का जो वैल्यू होता है, आर का वैल्यू वो हमेशा ए और बी के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ये दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने की टेक्निक है। तो ये है आपका HCF निकालने का तकनीक। क्या है? HCF निकालने की तकनीक। HCF मतलब महत्तम समावर्तक। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है ये आपका सही उत्तर हो जाएगी। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का बी। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न जो किए हैं 1 से लेकर 10 तक काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों ने किया है। अगर इस तरीके के प्रश्न आप लोग एग्जाम में सीधे पूछ दिए जाएंगे, अगर पूछा जाता है तो आप सीधे आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के लेकर आऊँगा और भी काफ़ी सारे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सारे प्रेस कर देना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय सभी को। तैयारी करते रहिए, वेबसाइट पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है।